माननीय नितिन अग्रवाल जितिन प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हरदोई जनपद में 52 ब्लॉक में मुझे आने का अवसर मिला है और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बहुत हर्ष का दिन है, क्योंकि ये जो विधानसभा है हरदोई की, इसको बचपन से मैं देखते आ रहा हूं और आदरणीय नरेश अग्रवाल जी जो मेरे पिताजी के कटुट सहयोगी रहे हैं, तो ये कोई क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं। और आज के सुपुत्र हमारे भाई साथी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री श्री पी.के. वर्मा जी, हमारे विधान परिषद के साथी श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री रंजन दीक्षित जी, श्री शशि भूषण शोले जी, और यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी हरदोई जनपद के ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, पार्टी के पदाधिकारी, मेरे सामने क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, ये आज जो आपके बीच में आना हुआ है और ये सौगात जो इस सड़क की यहां दी जा रही, ये तो एक झांकी है, ये उस सोच का हिस्सा है जो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का परिश्रम, और जिनके अधीन मैं भी और आपके नितिन अग्रवाल जी हम लोग काम कर रहे हैं। और यही प्रयास है, जहां एक तरफ नए भारत का निर्माण हो रहा है 9 वर्षों में, और ये 6 वर्ष के प्रदेश सरकार के कार्यकाल में एक नया उत्तर प्रदेश बना है, जो कभी नहीं हुआ है वो अब होगा और आपकी आंखों के सामने होगा। और ऐसे ऐसे विकास के कार्य और ऐसी ऐसी परियोजनाएं और मैंने देखा है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो व्यवस्थाएं सजाई जा रही हैं। और ये सिर्फ वोटों के लिए नहीं है, ये नए भारत के निर्माण के लिए है, एक नए उत्तर प्रदेश के लिए है, ये आने वाले पीढ़ियों के, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। ये उसकी सोच और उस सोच से काम किया जा रहा है। मगर जहां तक हरदोई जनपद का सवाल है, मेरा और इस जनपद का रिश्ता मैंने बताया कि नरेश अग्रवाल जी को बचपन से मैं देखते आ रहा हूं। उनकी कार्यशैली, उनका इस जनपद और इस क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पण, और उस योग्य पिता के योग्य पुत्र नितिन अग्रवाल जी भी पद चिन्हों पर चल के इस क्षेत्र की जनता की उसी तरीके से सेवा कर रहे हैं और समर्पण है और समर्पित हैं। कि यहां मैं देखता हूं कि जब जब ये मुझसे मिलने आते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, पीढ़ियों के रिश्ते हैं, ये मेरा हालचाल नहीं पूछते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के विकास और सड़कों और सेतुओं के लिए जी जान से मांग करते हैं और पूरी दमदारी से। और उसी का परिणाम है कि जो उन्होंने रट लगाई थी, ये रद्देपुर से जो सड़क चल रही है और यहां तक पहुंची है, कहां तक है? सदाई बेटा तक। तो ये प्रयास
पूरी तरह इनका और इनके बगल में बैठे यहां के सांसद जयप्रकाश जी। पूछता हूं, मैंने अभी पता भी लगाया और जानकारी भी है कि ये 7 बार तो नरेश अग्रवाल जी रहे यहाँ के विधायक और 4 बार नितिन अग्रवाल रहे और 6 बार सांसद जयप्रकाश जी रहे। क्यों साहब, एमएलसी साहब यही बताया ना। और ये तरकीब बताते नहीं हमें कितनी बार ऐसे कैसे जीतते हैं। अगर ये हमें तरकीब बता दें तो हम भी वही करने लगे। क्या समझे आप लोग। तो अब जो है विधानसभा में तो आप लोगों ने वोटों की बौछार की थी और इस जनपद में सभी विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। और जिस तरीके से आपने वोटों की बौछार की है, मैं विश्वास दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का परम संकल्प है कि हरदोई जनपद के लिए भी विकास की योजनाओं की बौछार लगा दी जाएगी। कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। सिर्फ काम करने की और विकास की भूख रखने वालों के लिए हम लोग पूरी तरीके से समर्पित हैं। और ये आप देखेंगे कि अभी जो शुरुआत हुई है विभिन्न इस विधानसभाओं में परियोजनाएं चल रही हैं। और यहां मुझे यहां पर भी नहीं छोड़ा है नितिन जी ने, यहां पर भी पूरी लिस्ट जारी करवाने को कह दिया है कि ये सड़कें जो हैं बेटा गोकुल वाली, इसकी मांग ये कर रहे हैं। हरदोई 52 सहवाजपुर मार्ग 52 मंडी तक, ब्लॉक मुख्यालय तक। और सांसद जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मांग करने के लिए। उन्होंने भी गोपा मऊ से पिहानी रोड बता रहे हैं बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। बरसात ज्यादा हो गई है इस बार सांसद जी, तो इसलिए है। मगर मैं बता दे रहा हूं कि जैसे ही बरसात खत्म होगी, ये कोई भी जनपद की सड़क छोड़ी नहीं जाएगी। मैं अधिकारियों से भी कह रहा हूं कि अभी बरसात है, भारी बरसात हुई, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई होंगी, सर्वे करा लें। और जब बरसात खत्म हो जाएगी तो रात दिन एक करके एक एक सड़क, ये बड़ी सड़कों से लेके आपके गांव और घरों तक की सड़कों को लोक निर्माण विभाग मरम्मत करके बना के देगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अगर छूट गई तो ये दोनों लोग हमें पकड़ लेंगे। या तो हम शाहजहांपुर में पकड़ लिए जाएंगे या लखनऊ में पकड़ लिए जाएंगे। और अगर कहीं और गए तो दिल्ली में सांसद जी छोड़ेंगे नहीं। तो ये मैं करवाऊंगा। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार काम करने पे विश्वास रखती और काम धरातल पे उतारने पे हमारा क्या प्रयास रहता है। और मैं और नितिन अग्रवाल जी कोई घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहते, हम काम करने वाले मंत्री बनना चाहते हैं। और काम करके दिखाएंगे, योजनाओं को धरातल पे उतार के दिखाएंगे। और यहां पे आपके जीवन में परिवर्तन लाके ये सड़कें जो हैं, ये पता है कितने की बन रही, पता है कितने की बन रही, 60 करोड़ की बन रही है ये वाली सड़क। 60 करोड़ की परियोजना है। नितिन जी को भी नहीं पता होगा कितने जीरो लगते हैं इसमें। इतनी बड़ी सड़क है और ये तो सिर्फ एक ही है। मैं बता रहा हूं, धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये जिला प्राथमिकता पे है, ये क्षेत्र प्राथमिकता पे है। चाहते हैं ये सड़कें बनेंगी, जैसे बताया, आवागमन बढ़ेगा, जमीनों के दाम बढ़ेंगे, लोग उद्योग लगाने आएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और ये हरदोई लखनऊ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और वो दिन दूर नहीं जहां घंटे भर में यहां से हजरतगंज आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, ये डबल इंजन सरकार की देन होगी। अगर इतने हल्के ताली बजाई ना था, क्यों नितिन अग्रवाल जी नाश्ता वास्ता नहीं करवाया? मैं आबकारी विभाग की बात नहीं कर रहा, नाश्ता तो करवा दो जिला पंचायत अध्यक्ष जी।
जोर से बताओ, तब जाके काम होते हैं। ये जो परियोजनाएं जो मैं बता रहा हूं, मैं ये बता सकता हूं कि पूरे प्रदेश में इसके लिए जोर आजमाइश होती है। संसाधन सीमित हैं, मांग ज्यादा है, मगर जहां नेता लागू होता है, प्रभावशाली होता है और समर्पित होता है, जैसे कि आपके मंत्री जी और आपके सांसद जी, तब जाके परियोजनाएं हिस्से में आती हैं। और ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह बड़ी मुश्किल और परिश्रम के बाद आता है। ये परिश्रम और ये परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये महिलाएं तो कुछ बोल ही नहीं पड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष जी। परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये परिवर्तन बड़ी मुश्किल से आता है। इसके लिए नेतृत्व चाहिए होता है, जैसे मोदी जी और योगी जी का है। इसके लिए विचार चाहिए होते हैं, इसके लिए लक्ष्य चाहिए होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, परिवर्तन के लिए जन सहयोग चाहिए होता है, आप लोगों का साथ चाहिए होता है। और तब जाके परिवर्तन आता है, तब व्यवस्थाएं बदलती हैं, तब लोगों के घरों में उजाला आता है, जब लोगों के जीवन में सुरक्षा और समृद्धि आती है। और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मगर यह भी ध्यान रखना कि यह परिवर्तन अधूरा है। 2024 में कमल के फूल पे बटन दबना चाहिए और संसद जी को क्यों जा 7वीं बार पहुंचाना है क्या? पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? ये हाथ उठाने से नहीं चलेगा, बटन दबाना पड़ेगा, बटन। क्या समझे? तो मैं यह कहने आया हूं कि विकास और लोक निर्माण विभाग, जिसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारा भी घर बगल में है। अगर लखनऊ से शाहजहांपुर जाना है तो हरदोई तो पार करना ही पड़ेगा, तो हम तो यहीं से बच भी नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहने आया हूं कि जो परियोजनाएं हैं जो माननीय नितिन अग्रवाल जी ने बताई हैं, मैं विभाग के अधिकारियों को निर्देश दूंगा। कहां है हमारे चीफ साहब? माइक थामो जरा। क्या समझे? एक तो ये वर्मा जी, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ये जिसका आज सड़क का लोकार्पण हो रहा है, ये रद्देपुर वाली सड़क, ये और ये शिलापटें जो दिख रही हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये हम लोगों के विश्वास के पत्थर हैं, जिसपे जनता की आस टिकी हुई है। और जैसे कि बताया नितिन अग्रवाल जी ने,